Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our 4th standards chapter number 11. The name of this chapter is Tongue and Teeth. So this is the first part of this 11th chapter. In this chapter, we are going to learn about tongue and teeth, some detailed information related to tongue and which parts of tongue are there and how we can taste the food. Okay, and also the types of teeth. So let's start from the first topic, tasting food. हम जो भी फूड खाते हैं उसका कुछ ना कुछ टेस्ट जो है वो हमें पता चलता है कि जो हमने खाया है वो स्वीट है या तो सॉर है या तो सॉल्टी है, उसका टेस्ट कैसा है वो हमें कैसे पता चलता है वो हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर. वी नो what food we like to eat and what we do not like because our tongue helps us to taste the food we eat. हम जो भी चीज़ें खाते हैं हमें कैसे पता चलता है कि ये हमें अच्छा लग रहा है या तो अच्छा नहीं लग रहा है या तो ये टेस्टी नहीं है, तो वो हमें पता चलता है हमारी टंग जो है उसकी हेल्प से. It helps us to tell if the food is sweet, salty, bitter or sour. जो भी फूड हम खाते हैं वो टेस्ट में कैसा है, खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है, वो हमें हमारी टंग की हेल्प से ही पता चलता है. The front, back and the sides of our tongue are covered with little bumps called papillae which have groups of taste buds. तो हमें हमारी टंग की हेल्प से किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है, लेकिन वो कैसे? तो हमारी जो टंग है वो कवर्ड है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड कवर्ड है पेपिलेई से. तो ये जो पेपिलेई करके जो पार्ट है इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है और इसी टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं उसका टेस्ट जो है वो कैसा है. Each of this taste bud has tiny nerves which send message to the brain. Once the message reaches our brain, it immediately tells us what we are eating. तो जैसे ही ये जो टेस्ट बर्ड्स है इनके अंदर नर्व्स होती है जो कि कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से. ये नर्व्स जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? हमारे ब्रेन के साथ. तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो ये नर्व्स जो है वो डायरेक्टली मैसेज किसको पहुंचाती है? हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन जो है वो वापस हमें सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है. तो ये पूरा एक चेन है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि जो फूड हमने हमारी टंग के ऊपर रखा हुआ है उसका टेस्ट जो है वो कैसा है. टंग जो है वो पूरी तरह से कवर्ड है पेपिलेई से, जिसके अंदर क्या हुए टेस्ट बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये टेस्ट बर्ड्स जो है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स होती है. ये नर्व्स क्या करती है? मैसेज पहुंचाती है हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग तक, और ये ब्रेन जो है वो वापस से इसको मैसेज पहुंचाता है कि हाँ ये जो आपने टेस्ट किया है वो सॉल्टी है या स्वीट है, कैसा है उसका टेस्ट, और उसी की हेल्प से हमें पता चलता है. Besides tasting food, tongue helps us to swallow food. जो खाना हम खाते हैं उसका टेस्ट तो पता चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको स्वेलो करने में भी हमारी टंग जो है वो हमारी हेल्प करती है. It also helps us to talk. और हम जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं, उसमें भी टंग जो है वो हमारी हेल्प
करती है। नेक्स्ट है टीथ। Teeth help us to chew our food properly. The food that we eat can be digested easily only when it is chewed well. Teeth helps us to make our speech clear. They also give shape to our face. तो हमारे जो टीथ होते हैं, सबसे पहले उनका काम क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसको च्यू करना, उसको चबाना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। तो अगर जो टीथ है वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं करे तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। जितना ज़्यादा फूड जो है वो च्यू होगा उतना ही जल्दी वो डाइजेस्ट भी होगा। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है, डाइजेशन मतलब कि खाना जो हमारे पेट में जाकर पच जाता है, एनर्जी में जो कन्वर्ट हो जाता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही यही है कि फूड को जब हमने हमारे माउथ के अंदर रखा तो टीथ जो है वो उसको च्यू करके छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद ही बाकी का जो फूड है उसमें वो हमारी डाइजेशन सिस्टम के अंदर एंटर होगा और फिर धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा काम है कि हम जो बोलते हैं, हमारी जो स्पीच है उसको उसके लिए भी टीथ जो है वो ज़रूरी है और हमारा जो फेस है उसको शेप भी वो देते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं, टीथ जो है कौन कौन से टाइप्स के टीथ होते हैं उसी के बारे में हमें यहाँ पे वो टाइप्स के नाम बताए गए हैं। तो टोटल जो है 32 टीथ होते हैं एक जो मैच्योर पर्सन है उसके अंदर। तो हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी ग्रो 2 सेट्स ऑफ टीथ, सेट ऑफ मिल्क टीथ एंड सेट ऑफ परमानेंट टीथ। हमारी पूरी लाइफ में हमें 2 टीथ के सेट जो है वो हमें मिलते हैं। तो पहला जो है वो मिल्क टीथ होते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के, तब तक उनके वो टीथ रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो टीथ जो है वो गिर जाते हैं और दूसरे टीथ आते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। वी ग्रो अ सेट ऑफ 20 टीथ व्हेन वी आर यंग। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके टोटल 20 यानी कि 20 टीथ होते हैं। These are called milk teeth and they begin to fall by the age of 6. 6 साल की एज तक ये जो मिल्क टीथ होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। These are replaced by permanent teeth और वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि एक मैच्योर पर्सन के अंदर टोटल माउथ के अंदर टोटल 32 टीथ जो है वो होते हैं। तो कौन कौन से उसके टाइप्स है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला जो है वो है इंसाइजर। इंसाइजर्स जो है सेट ऑफ 8 टीथ। तो हमारे माउथ के अंदर टोटल 8 इंसाइजर्स टाइप के टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 4 जो है वो ऊपर के जो में और 4 जो टीथ है वो नीचे की जो में होते हैं। They help us to bite the food. तो हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं ऊपर के और 4 दांत जो होते हैं नीचे के, उसको इंसाइजर्स बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है केनाइन्स। तो ये टोटल सेट ऑफ 4 टीथ होता है। 2 टीथ जो है वो ऊपर के जो में होते हैं और 2 टीथ जो है वो नीचे के जो में होते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स, सेट ऑफ 8 टीथ, जो कि अगेन इसमें जितने भी टीथ दिए हुए हैं ना, इसमें आधे ऊपर के जो में और आधे नीचे के जो में फिक्स्ड होते हैं। प्रीमोलर सेट ऑफ 8 टीथ दैट इट विल हेल्प अस टू च्यू अवर फूड। तो हमारे पीछे के जो दांत होते हैं उसको प्रीमोलर्स बोला जाता है, जो जनरली हम खाना जो चबाते हैं, च्यू करते हैं, उसमें ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है मोलर्स, सेट ऑफ 12 टीथ, 6 इन ईच जो, ऊपर के जो में 6 और नीचे के जो में 6। और ये क्या है, जो हम सबसे जो हमारे लास्ट के जो
टीथ होते हैं उसको मोलर्स बोला जाता है, जो कि अगेन फूड को ग्राइंड करने में यूजफुल होता है. ऑल दिस टीथ वर्क टुगेदर टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू स्वेलो एंड डाइजेस्ट अवर फूड. तो टीथ का मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको च्यू करने में, उसको चबाने में और उसको स्वेलो करने में, यानी कि गले की अंदर उसको उतारने के लिए ये यूज़फुल है. तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है. बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे. एंड होमवर्क में आपको ये जो टाइप्स ऑफ टीथ है और कितना उसका सेट होता है ये आपको लिखना है. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. जय श्री स्वामीनारायण.